हेलो एवरीवन। आज एक मोटिवेशनल वीडियो मैं लेकर आया हूं और इसकी शुरुआत हम करते हैं। हार मानने से पहले फिर से नई कोशिश करना सीख लो। रोने से पहले किसी को हंसाना सीख लो और दोस्तों मरने से पहले खुलकर जीना सीख लो। बस यही जिंदगी का फंडा है। और मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं अपने ऑब्जर्वेशन से, जो मुझे अब तक अनुभवों से पता लगा है। मैं बात करता हूं एक छोटे से बच्चे की, एक नवजात शिशु से। हमने देखा होगा कि एक छोटा बच्चा जब शाम का दिन हमारा पूरा ढलता है, शाम का वक्त हो जाता है, थोड़ा सा अंधेरा होने लगता है, तो बच्चे रोने लगते हैं। क्या आपने सभी ने देखा होगा? चलो, क्यों रोते हैं इसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम ये बात करते हैं कि उसको हम चुप कैसे करते हैं। हम चुप करते हैं उसको, या तो अगर लाइट जला देते हैं कमरे में, अंधेरा है तो, या फिर हम कुछ ना कुछ साउंड, वो आवाज करते हैं, ताली बजाते हैं या कोई खिलौना से कोई आवाज करते हैं तो बच्चा चुप हो जाता है। दोनों ही क्रियाएं, बच्चे का संबंध उन दोनों क्रियाओं से कहीं न कहीं है, तभी तो वो चुप हुआ। क्योंकि इस संसार में वो किसी को जानता नहीं है, किसी चीज को पहचानता ही नहीं है। तो इन दोनों चीजों से संबंध उसका क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो देखते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ। जब बच्चा इस संसार में आता है तो दोनों चीजें प्रकृति से लेकर आता है और उसकी लर्निंग प्रोसेस यहीं से शुरुआत होती है। एक छोटे बच्चे की अगर लर्निंग प्रोसेस की हम बात करें और हम इतने बड़े हो जाते हैं, तब तक लर्निंग प्रोसेस इन दोनों चीजों से ही स्टार्ट होती है। हमारी, या तो हमारे अंदर इनपुट कब होता है? देखकर। किसी भी चीज को हम देखकर उसकी अहमियत वो बना लेते हैं कि इसकी शक्ल कैसी है। हाथी को हमने देखा, हमारे अंदर एक छवि बन गई हाथी की कि हाथी ऐसा होता है। छोटा बच्चा पढ़ना नहीं जानता, किंतु ऑब्जर्वेशन करना जानता है, देखना जानता है, पहचानना जानता है। तो इनपुट हुआ देखकर, उस प्रकाश, उस लाइट से देखकर इनपुट हुआ। दूसरा इनपुट हुआ साउंड, आवाज से। आवाज से कैसे? हमने उसको आवाज बताई कि मोर की ऐसी आवाज होती है, उल्लू की ऐसी आवाज होती है। तो वो अगर दोबारा उस आवाज को सुनेगा तो बता देगा कि ये मोर की आवाज है। तो दोनों चीजों से हमारी लर्निंग प्रोसेस, अंत तक हमारी लर्निंग प्रोसेस दोनों चीजों से चलती रहती है, लाइट एंड साउंड। तो अब हम बात करते हैं कि हमारी जो लर्निंग प्रोसेस इनसे चलती है, अब ये जीवन हमारा क्यों महत्व है, हमारे लिए इतना क्यों महत्व रखता है। अगर हम सोचते हैं तो प्रकृति ने हमको दो अमोघ अस्त्र दिए हैं, ये प्रकाश और वो साउंड, लाइट और साउंड। तो क्यों हम अपनी इस जिंदगी को यूं ही बेकार कर देते हैं? कभी कभी गलत कदम उठा लेते हैं और ऐसे कदम उठा लेते हैं जो जिंदगी को हमारी समाप्त कर देता है। क्यों ऐसे गलत कदम हमारे दिमाग में क्यों आते हैं? दो चीजें इसका मुख्य कारण है। एक होता है तनाव, स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत बड़ी बीमारी है हमारे अंदर। अध्ययनों से, वैज्ञानिकों की बातों से हमें पता लगा कि 90% बीमारियां स्ट्रेस से पैदा होती है, तनाव से पैदा होती है, प्रेशर से पैदा होती है। किंतु हम ये प्रेशर क्यों जबरदस्ती लेते हैं? ये प्रेशर कोई दुकान पे नहीं मिलता, कहीं खरीदने नहीं जाते हम, बल्कि अपने आप हमारे अंदर पैदा होता है। क्यों पैदा होता है? कभी सोचा है कि ये हमारे अंदर क्यों पैदा होता है? अपने आप ही वो मेमोरी से रिकॉल होकर हमारे दिमाग में बार बार आता रहता है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये कि हमारी कुछ आकांक्षाएं हैं, कुछ इच्छाएं हैं जो हम पूरा नहीं कर पाते, और उनको पूरा करने के लिए हम कोई गलत कदम उठाते हैं, हम रिश्वत का सहारा लेते हैं, हम और ज्यादा पैसा कमाने के लिए हम अपने बड़ों को देखते हैं, ऊपर देखते हैं कि फलां शर्मा जी का घर देखिए,
उस गुप्ता जी के पास देखिए कितनी बड़ी कार है, तो हमने क्या कर लिया, जबरदस्ती से स्ट्रेस मोल ले लिया। बस यहीं से स्ट्रेस की शुरुआत होती है और बीमारियां हमारे अंदर घर करना चालू कर देती है। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं मोबाइल का। दोस्तों, मोबाइल सब काम में लेते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम मोबाइल काम में लेते हैं, किंतु कभी मोबाइल से हमने बहुत अच्छी बातें सीखी है? मैं एक ऑब्जर्वेशन मेरा आपको बताना चाहता हूं कि मोबाइल में हमारे सोशल मीडिया से बहुत सारे मैसेज आते हैं, वीडियो आते हैं, फोटोज आती है, धीरे धीरे उसकी मेमोरी भरती जाती है। क्या करते हैं हम? जब उसकी मेमोरी भरने लगती है तो डिलीट करने लगते हैं हम, हमें ध्यान नहीं रहता, डिलीट नहीं कर पाते, तो एक दिन मोबाइल अपने आप को रीसेट कर लेता है, सब कुछ मेमोरी से हटा देता है। बस वही करना सीख लो। अगर हमने मोबाइल से यह शिक्षा ग्रहण कर ली कि डिलीट, बेकार की बकवास की बातों को अगर हम डिलीट करना सीख गए, तो दोस्तों सारी चीजें हमारी जो बकवास की वो हट जाएगी, रिफ्रेश होकर हम बिल्कुल सामने आएंगे। तो मोबाइल की अगर बात की जाए तो छोटी छोटी बातें जो हमारी संचय होती रहती है, रिजर्वेशन उनका चलता रहता है, हमारे अंदर भरती जाती है और हमारी मेमोरी में वापस बार बार रिकॉल होती जाती है, इसलिए हम इनके बारे में सोचते जाते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हमने अपने आप को बल्ब बना रखा है। अभी बल्ब क्यों, कैसे बनाया हुआ है? बल्ब का मतलब यह है कि हम अपने आप को जलाते हैं, किंतु स्विच हमने किसको दे रखा है? हमारे पास नहीं है। उस बल्ब का स्विच हमने दूसरों को दे रखा है। दूसरों को कैसे? कोई आदमी हमको चिढ़ाना चाहता है, परेशान करना चाहता है और उसको मजा आता है परेशान करने में, तो यानी स्विच हमारा उसके हाथ में, वो बटन ऑन करता है, हम जलना स्टार्ट हो जाते हैं। और किसी को हमने दूसरा स्विच दे रखा है कि परेशान हमें वो करता है या अन्य कोई बातें हमें बताता है, हमने स्विच उसके हाथ में दिया हुआ है, वो स्विच दबाएगा, हम परेशान होना स्टार्ट हो जाएंगे। बार बार दुनिया हमारे स्विच दबाएंगी और हमें एक दिन बल्ब को फ्यूज होना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा अगर हम इस ओर सोचें, ध्यान दें कि हम बल्ब जिंदगी के क्यों बने हुए हैं, उस स्विच को अपने अंडर में लेना सीखो, तब हम आगे कुछ कर सकते हैं। उन स्विच जो हमने दूसरों को दिया हुआ है, अगर हमारी कमजोरी उसके पास है और कमजोरी उसको उजागर करिए और बताइए कि हमने इतनी कमजोरियां और है, तो शायद वो और परेशान हो जाएगा। वो जो हमें खुद परेशान होगा, हमें परेशान करने वाला, यानी वो स्विच हमें लौटा देगा। तो हम दूसरों को स्विच देना बंद करें। स्ट्रेस से देखिए और भी बीमारियां बहुत सारी पैदा होती है। कोई दिल के रोगी बन गए, कोई डिप्रेशन में चला गया, किसी ने प्रेशर इतने अपने ऊपर ले गया कि उसको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, दिन कब उगा कब छिप गया, उसको कोई लेन देन नहीं है। एक बहुत अच्छी लाइन है, एक हॉस्पिटल के सामने मैंने लिखी देखी कि अगर दिल लगा देते अपने दोस्तों से, अगर दिल खोल देते अपने दोस्तों के साथ, तो आज नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। बहुत खूबसूरत ये लाइनें थी कि अगर हम खुल के जी लिए होते, हंस के जी लिए होते, दुनिया में सब कुछ प्राप्त करने के लिए हमें अपने कदमों को बहुत आगे बढ़ाना था, किंतु हम ऐसा नहीं कर पाए, खुल के नहीं जी पाए। तो एक दिन औजारों के साथ हमारा ये दिल खुलेगा। तो नहीं खोलना हमको औजारों के साथ। अगर हम खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, तो निश्चित रूप से हम हमारी जो ये स्विच हमने दूसरों को दे रखे हैं, वो स्विच वापस लेना स्टार्ट कर दीजिए। अब मैं कुछ हमारे नौजवानों से, नौजवान साथियों से, यंग ब्लड से कुछ कहना चाहता हूं कि सक्सेस इज एन एक्स्ट्रा बिट ओवर फेलियर। सक्सेस ऐसा नहीं है कि हमें सक्सेस मिल गई, जिसको सक्सेस नहीं मिलती तो वो बहुत कुछ खो दिया उसने, ऐसा कुछ नहीं है। सफलता
असफलता से सिर्फ एक कदम आगे होती है। अगर वो कदम को हमने पाटना सीख लिया तो शायद हम जिंदगी में कभी असफलता की ओर नहीं जाएंगे, अवसाद की स्थिति में नहीं जाएंगे। उसका कारण है कि कोई भी जो ग्रेट सक्सेस है, तो कोई भी ग्रेट सक्सेस इतनी आसानी से नहीं होती और फेलियर देख के ही वो आगे बढ़ता है। ग्रेट सक्सेस वाज ओवर एंड अचीव्ड विदाउट फेलियर। ग्रेट सक्सेस वाज एवर अचीव्ड विदाउट फेलियर। बिना फेलियर के कोई भी ग्रेट सक्सेस आज तक प्राप्त नहीं हुई है, लॉन्ग टर्म नहीं हुई है। और विनर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग। जो विनर्स होते हैं कभी भी घबराते नहीं हैं, लूजिंग से नहीं घबराते कि लूज हो गए, हम फेल हो गए, नहीं घबराते। जिंदगी में कांटे तो बहुत आएंगे, हमने देखे हैं कि जिंदगी में कांटे तो बहुत आएंगे, किंतु अपने पैरों में मजबूत जूते पहनना सीख लो तो उन कांटों से मुकाबला बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसे थे जो मैंने आप लोगों से शेयर की, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हम रात दिन देखते हैं, किंतु अपने अंदर जितनी भी जो बुराइयां हम ये सोचते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम हमसे बड़े को देखते हैं, हमारे से ज्यादा पैसे वाले को देखते हैं, ज्यादा ओहदा वाले को देखते हैं, तो हम परेशान होते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, अपने आप को छोटा कर लेते हैं। उस बड़े को देख के हमने अपने आप को क्या कर लिया, छोटा कर लिया। क्यों नहीं हम अपने से छोटों को देखें जो अपने आप को बड़ा महसूस करें, फ्री महसूस करें। हमारे अंदर जितनी भी बातें हैं खुलकर दूसरों से शेयर करिए, मत दबाइए अंदर। अंदर जितना अगर दबाते रहेंगे तो एक दिन विस्फोट होगा, और मत करिए उन विस्फोट को। तो दोस्तों, ये ऑब्जर्वेशन कुछ मेरी अपनी लाइफ के थे, और इन ऑब्जर्वेशन के साथ मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि जिंदगी को खुलकर जीना सीख लिया, क्योंकि जिंदगी जीने का नाम है, जिंदगी जीने का नाम है, मरने का नहीं है। अगर प्रकृति ने हमने मरने के लिए अगर जिंदगी दी थी तो आज जीवन होता ही नहीं। तो जीना सीख लो अपनी जिंदगी को, इससे बड़ा जीवन में कोई मूल मंत्र नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने अनुभव जरूर मेरे साथ भी शेयर करें। ओके, थैंक यू, बाय।